हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है नो योर आईआईटीज की, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी बीएचयू के बारे में। एंड टू डिस्कस द सेम वी हैव सिद्धार्थ शुक्ला, who is from the batch of 21. He is an alumni of IIT BHU, and he'll be guiding us through what all aspects of BHU are, especially IIT BHU, and what all you will get once you get into IIT BHU, or if you are planning to. So, talking about IIT BHU, it was established in 1919, which was further promoted to IITs in 2012. It is located in middle of Varanasi, and the campus is somewhere around 1300 acres. And the main prospect of it is कि वो BHU कैंपस के साथ ही उसको लोकेट किया गया है, यानी कि BHU कैंपस से सराउंडेड है, एंड देन देयर इज अ सेक्शन ऑफ IIT BHU. इफ वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट, वहां पर हम देखेंगे कि स्पेशियस एक्टिविटी सेंटर्स हैं, काफी सारे कॉमन रूम हैं, चीजें हैं जो कि हम आगे भी हॉस्टल लाइफ वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट हो जाता है। दूसरा होता है कि जो बेसिक फैसिलिटीज लैब्स की हैं, इंक्लूडिंग द एडवांस लैब्स, दे आर प्रेजेंट विद इन द BHU कैंपस। एंड द थर्ड थिंग दैट वी विल सी इज कि बेसिक एम्यूनिटीज जैसे कि कैफेटेरियाज, बैंक, स्टेशनरी शॉप्स, सारे वहां पर लोकेटेड हैं। In case of medical emergency, which should not be there, there is an in-campus medical school जो कि BHU का है, so it is an added advantage for you. To know the BHU city, how do you travel from that? Suppose you are coming to Delhi, आप पहले दिल्ली जाओगे, दिल्ली से आप then you can take any route to Lucknow. You can take then you can travel back to Varanasi, or even there are multiple flights, there are multiple trains that travel to Varanasi directly. So key points to take away is it is well connected with rail, road, and air. You need to reach to railway station of Varanasi, bus stand of Varanasi, or Varanasi airport. So it's fairly famous because of a cultural heritage as well. सो इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड कि उसको क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक देखनी है, तो ये लास्ट 2 ईयर का डेटा है, वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक्स देख सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफर्ड, आई गेस देर आर 17 और 18 ब्रांचेस. If you think about a branch, you name it and you will find it in IIT BHU. So that's one good prospect. So you can screenshot it, you can pause the video and just watch whatever the opening and closing ranks are. So to highlight a few, you'll see that computer science is somewhere around 800. Yeah, 885 is what computer science is. Then it is 796, it was in 2019. सिविल इंजीनियरिंग आपको 8,000 के अराउंड मिल जाएगा, एंड देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल गेट समवेयर अराउंड 3,200 और 3,000. सो दिस इज इट. सो नाउ जैसा कि हम देखते हैं कि हम अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें काउंसलिंग प्रोसेस का, तो ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हमें दो तरीकों से डिवाइड करता है। यानी कि अगर आपको दो एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए। अगर आपको एकेडमिक लाइफ देखनी है, आपको रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करनी है, तो फिर आप एकेडमिक और रिसर्च पार्ट को देखोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। या फिर अगर आपको कैंपस लाइफ देखना है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप चाहते हो कि चीजों को आप एनालाइज करो, चीजों को आप एक्सपीरियंस करो, देन यू हैव टू लुक एट द कॉलेज लाइफ एज वेल। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि एक कॉमन प्रोस्पेक्ट भी देखते हैं कि एकेडमिक्स भी अच्छा हो एंड कॉलेज लाइफ भी अच्छा हो। सो जो पहला पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं कि एकेडमिक और रिसर्च लाइफ कैसी है। सो 3 salient फीचर्स ऑफ एकेडमिक लाइफ अगर मैं देखूंगा, तो वहां पर है इजी ग्रेडिंग एक्सेप्ट इन फ्यू ब्रांचेस। सो यहाँ पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंड आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम सिद्धार्थ कि वो क्या फ्री इजी ग्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं, और कैसे डिफिकल्ट ग्रेडिंग होती है इस पूरे ब्रांचेस में। See, जैसे कि होता है ना कि there are few branches like mechanical, हम्म electronics. So if you go to any IIT or I guess any college, I don't have much experience about other colleges except IITs. But if you go to other colleges, the mechanical branch is very what do you say, a tough branch or very strict branch where professors are very strict. And same goes for a few branches like metallurgy and electronics, and somewhat same is true for the branches like material science. So except these few branches, all other branches have very good professors, very right professor, and हम्म they easily, I won't say they easily give marks, but yeah, they don't.
cut the marks. Like they don't beg you for the marks. You get like maintaining 6 or 7 CGPA CPI is very much easy. Like if you study 2 hours before the exam, you can easily maintain 6 pointer. And as you go, like if you're aiming for 7 or 8, then the hard work increases exponentially. So getting past is very easy. सो इट इज अ फेमस सेइंग कि आईआईटीज में अगर आपको फेल होना है तो फेल होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. सो शायद जो Yes. इजी ग्रेडिंग है उसका एक थोड़ा सा फायदा ये भी है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको फेल होना है, वरना तो पास तो हो ही जाते हैं. सो इट्स ग्रेट. यस, आई कैन एग्री इन मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मेरा खुद का इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, आई कैन एग्री दैट वेन एवर देर इज अ कोर सब्जेक्ट वहाँ पर थोड़ा सा रहता है डिफिकल्टी इन मार्किंग एंड इवन डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट भी होती है, क्योंकि वो Hmm. काफी ज्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड हो जाता है एंड देन वी आर नॉट रियली इन Exactly. टच विद दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो द And सेकंड थिंग इज, also, या. ऑल्सो एक चीज और भी ऐसे है कि जो कोर ब्रांचेस हैं उनमें प्रोफेसर इतने पुराने हैं कि दे आर स्टिल गोइंग विद द पॉलिसी दैट वर देयर फॉर लाइक 30 years back, हम्म. 25 years back. So that policy is still going on. Yeah, correct. Also, now continuing on the next part, कि branch change का system क्या है? So for the viewers, let me just explain branch change क्या होता है. Suppose you took a branch that is not favorable for you and you thought that कि चलो मेरे को civil नहीं अच्छा लग रहा है, I want to convert myself into an electrical engineer if you are too fascinated with electricity. So you can easily convert that, but there is a catch. You need to be somewhere around top. A criteria is there that depends on the colleges कि आप अगर टॉप बच्चों में हैं एंड टॉप X% बच्चों में हैं तो आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है टुवर्ड्स योर डिजायर्ड ब्रांच. नाउ व्हाट X% इज, आई गेस सिद्धार्थ कैन पुट सम लाइट ऑन दैट. Uh, X percentage actually vary like कि उस साल उस ब्रांच में कितने एडमिशन्स हुए एंड what college administration has decided for that year. So according to that vary. But I can tell you that when I was in my third year, when I was in my first year, then branch changing was very hard. And when I came to third year, like 100 plus students changed their branches. So and after that, I think in my fourth year, there was this rule that after first semester you can also change the branch, and after second Hmm. semester you can also change the branch. But in my first year, there was this rule that after second semester you can change the branch. So like about 100 students change their branch in first semester, and then again 100 Then change their again branches in 100 change in second second semester. semester. So like Okay. 1/5 of 20% of the students change their branches. So it is very good thing. सो या इट कैन बी अ साइलेंट फीचर फॉर मेनी कि बाकी सारे कॉलेजेस में ऐसा मैंने शायद नहीं सुना है कि दो टाइम ब्रांच चेंजेस होती हैं. मोस्ट में सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही ब्रांच चेंज हो जाता है, इवन इन मेनी आईआईटीज दैट आई हैव टॉक टू. बस बट हाँ, आईआईटी बीएचयू का एक साइलेंट फीचर ये हो सकता है कि आप 2 बार ब्रांच चेंज कर सकते हो. दैट मीन्स अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के नो बाद भी नो नो लग, नो 2 बार नहीं. 2 बार मतलब आई मीन ब्रांच एक ही बार यू गेट चलेगी टू बट हाँ चांसेस, मतलब यस टू यू गेट टू चांसेस टू चांस. चेंज द ब्रांच. एग्जैक्टली. सो या यस. मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप इलेक्ट्रिकल में चले गए उसके बाद फिर आप सोच रहे हो नहीं थोड़ा और हसल मार के सीएस में चले. दैट इज नॉट हैपनिंग. बट या, यू गेट टू एग्जैक्टली. चांसेस टू चेंज अ ब्रांच. You can avail just one of them. Okay, so the next one is great alum base. So please focus on, please let us know कि कैसा alum base है, क्या research provide कर रहा है, and क्या कुछ research facilities हैं within the campus. So after, we can just link this great alum base with the research part as well. So research part में हमारे पास 3 silent features हैं. First is dedicated research and incubation center. The second point will be all types of basic lab facilities are there, and the third point will be that 14 professors from IIT BHU are in top 2% of world scientists. So this is a good feat to accomplish by an IIT. Now I would like to ask Siddharth to focus on what are the lab facilities that are there that a first year student will witness throughout their college life, and then what all dedication incubation centers and what is the process towards that. So I would like to go one by one. So talking about
incubation center. There is one incubation center, Malviya Research, Innovation and Incubation Center. So this center is especially for those who want to start a startup. And it not only this provide guidance, like there are professors who were entrepreneurs and they have run successful in startups, and now they are teaching how to start a startup. So Okay. there is a lot of scope there. So they are guiding, and also there is some fund by alumni and by the institute which promote research and startup. So why research and startup? Like startup is another thing. You can like start a company or work around some uh, idea which can be brought to the market. And Mm-hmm. when we talk about research, so most of the research projects are government funded. So Hmm. getting into a project is also easy through these centers. Through these startups. Okay. Yeah. Coming back to lab Uh, facilities, क्या कुछ है lab facilities में? लैब फैसिलिटीज लाइक ऑल द लैब फैसिलिटीज, जैसे कि आपका जो भी जैसे भी बीएचयू में सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो इंडिया का आई गेस पहला सुपर कंप्यूटर जो स्टेब्लिश्ड है वो आईटीबीएचयू में है। एंड कंप्यूटर लैब्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगी, लाइक हर हम्म। डिपार्टमेंट में अपनी एक कंप्यूटर लैब है। एंड ऑल्सो एक सेंट्रल कंप्यूटर लैब भी है। एंड उसके अलावा हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है, एसीएमआर लैब है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, जितनी भी मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं, लाइक आई गेस कि सभी आईटीज में ही ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में हमको बहुत सारे मैकेनिकल कॉमन वर्कशॉप कोर्सेज में करने जाने को पड़ते हैं। मिलता है, कॉमन कोर्सेज करने पड़ते हैं, एग्जैक्टली। हम्म। सो ऑल आर देयर। एंड कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट, वैसे तो ऐसा कम होता है, बट still there are some advanced equipments which are not sanctioned for the ITBHU, so they are present in BHU being the center university. So all the facilities are available there. So सो मतलब if you बच्चे want to, यूज कर सकते हैं उसको भी? एंड लाइक बीएचयू की लैब्स को हम यूज कर सकते हैं, लाइक आपको अपने गाइड से परमिशन लेनी पड़ती है, एंड देन यू कैन रेफर टू द इंचार्ज ऑफ द लैब और फैसिलिटी एंड यू कैन यूज देम। वैसे ऐसा काफी कम होता है क्योंकि ऑलरेडी आईआईटीज को बहुत सारा फंड मिलता है, जो कि अब कम हो गया है। और बहुत सारी मशीन्स ऑलरेडी आईआईटीज में है, बट फिर भी अगर कुछ चाहिए तो बीएचयू में है। एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि 14 प्रोफेसर टॉप 2% वर्ल्ड साइंटिस्ट में आते हैं। तो जब ये लिस्ट आई तो मैं खुद बहुत सरप्राइज था, क्योंकि होता क्या है ना कि हमको जब कुछ चीज इजिली अवेलेबल होती है, हमारे सामने होती है, तो हमें इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। सो व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट दिस, तो क्या हुआ कि कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो नोबेल लॉरेट्स के स्टूडेंट्स रहे, हम्म। मतलब उनके अंडर में पीएचडी की हुई उन्होंने। एंड स्पेशली मेंशन दूंगा मैं यहाँ पर आईटीबीएचयू के फिजिक्स डिपार्टमेंट को। लाइक इफ यू सी कि आईटीबीएचयू के इंजीनियरिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट ने कौन कौन से पेपर पब्लिश किए हुए हैं। सो हम्म। आई गेस कि मतलब उनमें से बहुत ज्यादा पेपर्स ऐसे हैं जो आज नहीं तो कल जो है हो सकता है कि कोई बड़े अवार्ड के लिए जाए। सो बहुत ज्यादा, खासकर मटेरियल्स, मेटलर्जी, फिजिक्स, ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी कुछ क्या बोलते हैं रिसर्च में किया हुआ है, एंड काफी रिसर्च में स्कोप है। एंड ऑल्सो अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड एमएनसी दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अगेन बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। लाइक आई गेस कि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, मैंने कुछ डेटा देखा था। सो एनआईआरएफ की उस पर वेबसाइट पे सारा डेटा है। सो हम्म। कंप्यूटर साइंस एंड एमएनसी भी काफी सारे पेपर्स जो है पब्लिश करते रहते हैं, एंड पब्लिश एआई कर की रहा है। फील्ड में भी काफी काम हो रहा है। तो इट इज काफी क्वाइट गुड थिंग अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो। अच्छा गाइडेंस। That's really great कि अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, then you have that space, you have that base to capitalize on, and definitely if you are knowing कि हाँ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनकी हम गाइडेंस ले सकते हैं, it will be a great thing to have. That's really great. Then apart from academics, अब जो हम सेकेंड पार्ट को फोकस करेंगे वो होगा हमारा कॉलेज लाइफ। तो यानी कि अगर अगेन कमिंग बैक टू द सेम बेसिक पॉइंट कि अगर आपके दो बाइफर्केशंस हैं, आपको एकेडमिक्स एंड रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वी हैव डिस्कस दैट। अब अगर आपको कॉलेज लाइफ में इंटरेस्ट है, आपको एज अ पर्सन ग्रो करना है, बिकॉज कॉलेज लाइफ आई फील कि वो डे टू डे का पार्ट होता है। लाइक हम हमेशा कॉलेज के अंदर ही रहते हैं, 4 साल के लिए स्पेंड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द फोर्सीन सिनेरियोज जो अभी एग्जिस्ट हो गए। हम कॉलेज के अंदर रहेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, एंड दैट रियली हेल्प्स अस ग्रो एज अ पर्सन, क्योंकि आप 4 साल आप एक क्ले की तरह होते हो और उसके बाद आपको मॉडिफाई किया जाता है इन 4 years में।
सो दैट एक्सपीरियंस इज रियली इम्पोर्टेंट. कॉलेज कल्चर में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमारे पास फेस्ट हैं, क्लब्स हैं एंड हॉस्टल लाइफ है. सो सिद्धार्थ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन तीनों के एस्पेक्ट्स के बारे में? फेस्ट का तो ऐसा है कि यार देखो, फेस्ट काफी टाइम से हो गए हैं, ठीक है। तो अपना क्या बोलते हैं, तीन फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, एंड थर्ड वन इज टेक्निकल फेस्टिवल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक सोशल सर्विस काउंसिल हमारे यहाँ नहीं बनी है, तो उसका एक नया सोशल सर्विस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। तो जो क्लब एंड काउंसिल का कल्चर है अलॉन्ग विद द फेस्ट, सो जैसे कि वैभव ने बताया कि दिस हेल्प्स अस टू ग्रो एज अ पर्सन, लाइक यू वर्क इन अ टीम एंड यू कैरी आउट थिंग्स, and you you talk to people for marketing, for publicity, and uh, to approach people when you are the part of the club, you approach people for a different type of things. हम्म. So इसके अलावा आपका जो इंटर कॉलेज कनेक्शंस भी बनते हैं, आपके इंटर कॉलेज तो हो ही जाते हैं, पर इंटर कॉलेज कनेक्शन बनते हैं कि आपका इंडिया के तमाम कॉलेज से आपके जान पहचान के दोस्त लोग हैं, तो इट हेल्प्स टू ग्रो पर्सनालिटी वाइज। एंड हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल लाइफ तो मतलब हर आईआईटी में बहुत ही अच्छी है। एंड एक जो चीज जिसपे अभी हम आएंगे बीएचयू के बारे में, कि आईटी बीएचयू एक ओपन कैंपस है। सो ये हॉस्टल लाइफ को बहुत अच्छा भी बनाता है, एंड इससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो उन पर आते हैं। एंड जैसा कि अभी एक ग्रुप है आईआईटी का, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया होगा काउंसलिंग के लिए, तमाम फेसबुक पे ग्रुप बनते हैं, उसमें मीम्स बना करते हैं काफी ज्यादा। तो अच्छी बात ये भी है कि आईटीबीएचयू में आप बाइक ओन कर सकते हो, बाइक फोन पे सर, एंड दैट हॉस्टल इज में पार्किंग भी है। डेफिनेटली we'll cover that aspect in pros and cons एक बार, तो हम देख लेंगे वहाँ हाँ, पर. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में हॉकी फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, जो भी है इंडोर सब सब कुछ है. सामने ही है। मतलब जितनी हम्म, जितनी चीजें आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, सब बन है। जाओ एमएस धोनी वहां पर जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है. देर आर फैसिलिटीज फॉर दैट, यू कैन पुट इन हार्ड वर्क, यू कैन पुट ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड इट विल बी गुड, आई गेस, राइट? Yes, and also like there is a preference sports over the cultural and technical. Although I should not say that this is quite political thing, but yeah, there is a अच्छा, quite good chance क्वाइट गुड to चांस invest your होगा. time in sport. Yeah. ओके, ग्रेट. Then coming back to coding culture, यहाँ पर COPS, a dedicated club for coding in campus. Then there is 23 selections of GSOC in the year 2021. And then there is IIT BHU team had qualified for ICPC 2020 held in Moscow. That is really great. So you can please elaborate a bit more on what all coding culture, क्या क्या होता है, and I guess you are related to this field as well, so you will be able to tell. तो कॉप्स हमारे यहाँ का कोडिंग क्लब है, एंड क्या बोलते हैं कि ये लोग जनरली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं फर्स्ट ईयर में ही। And irrespective of branch, like this is, I guess, I don't know about other IITs, but in IIT BHU this is very good thing that irrespective of branch, like there is pharmaceutical engineering, see, and you can still do very great in coding. There is, I guess, one selection in Microsoft from materials or pharmaceutical branch. So this That's is great. the great range of coding culture that the institute has covered, and the credit goes to the alums of the college, and the seniors who have always promoted the coding culture, and also to the training and placement cell of the ITBHU that provides job opportunities to those who are interested in coding. And there's a lot of companies that come, like in ITBHU, if you are doing coding, there is no way that you don't end up being in a job. So अब that irrespective of any branch, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप अगर irrespective of कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं. branch, ओके. branch affects two things, like your hard work and your package. Only two things, like hard work, like there are people who are from chemical materials, metallurgy, ceramics, pharmaceutical, who are in companies like Microsoft, Google, and who have grabbed 15 LPA plus package. And what it brings me myself from ceramic branch, and
आई हैव ग्रैब्ड 19 LPA. सो होता क्या है कि हमारे लिए मेहनत बढ़ जाती है. लाइक यू हैव टू हम्म मेंटेन द पॉइंटर एंड देन यू हैव टू कवर ऑल द CS सब्जेक्ट्स, बिकॉज वहां पे आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो तो CS के बंदे से भी होगा. करेक्ट एंड दोनों चीजों को साथ साथ मेंटेन करना है. ऐसे में अगर आप क्या बोलते हैं किसी कल्चरल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, तो उसको भी मेंटेन करना. हम्म सो इट्स क्वाइट हेक्टिक. उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल लाइफ भी होगी, ठीक है, उसको भी मेंटेन करना. सो बहुत हेक्टिक हो जाता है. एंड ऑल्सो ये होता है कि आप हो सकता है कि कुछ सर्टेन कंपनीज आती जो सर्टेन ब्रांचेस के लिए ओपन ही नहीं होती हैं. सो करेक्ट ये होता है. लेकिन बहुत ज्यादा कहें कि ऐसी कंपनीज आती कि वो दोनों क्या बोलते हैं सारी ब्रांचेस के लिए ना खुले. तो ऐसा बहुत कम होता है. लेकिन हाँ, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट लाइक इफ देयर आर 100 कंपनीज, 10 कंपनीज वांट लाइक हिट फॉर द एनी ब्रांच बिलो कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, केमिकल. सो कुछ कंपनियां होती हैं जो कि मतलब हाँ, वहां पर नहीं लाइक जाएंगी, बाकी वही वही. बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव यू एन ओपन अपॉर्चुनिटी कि आप खुला हुआ है, आप कॉम्पीट करो एंड ग्रैब इट. सो ग्रैब इट देयर इज राइट. नो लाइक पार्शियलिटी फॉर द एंड ब्रांचेस. ओपन सोर्स का कैसा कल्चर है IIT BHU में? ओपन सोर्स का भी लाइक ठीक ठाक कल्चर है. लेकिन हाँ, ये है कि ऑनेस्टली बात की जाए तो ये केवल जो है सर्किटल जो ब्रांचेस हमारे कही जाती हैं, मतलब कंप्यूटर हम्म साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्हीं तक सीमित है. और उसके नीचे ये मतलब तभी आता है जब आप बहुत ज्यादा जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं प्रोग्रामिंग में. अदरवाइज होता है क्या कि पीपल स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग बिकॉज दे वांट टू गेट अ जॉब. सो हम्म वो प्लेसमेंट से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं कोडिंग सीखना. एंड दे एंड अप बीइंग इन अ जॉब. सो ओपन सोर्स, या फिर आप कहें कि जैसे कि इसमें जो थर्ड पॉइंट है, ICPC के लिए IIT-BHU की टीम ने क्वालिफाई किया, या फिर और भी तमाम चीज, तो भी तमाम कॉम्पिटिशन्स हुआ करते हैं, इनकी टीम्स जाती हैं. एंड दिस क्लब कॉप्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक सेलेक्टिंग द टीम, हेडिंग द इंस्टीट्यूट, विद इन द इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन्स. सो ये सब भी होता है. लेकिन क्या होता है कि आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर नहीं सकते हो, लोग करते हैं. बट या लाइक देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ कि आप वो जो है उतना अच्छा कोडर बन पाओ निचली ब्रांचेस में रहकर. बिकॉज मतलब कहने में तो आसान लगता है कि हम कर लेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा कंपटीशन नहीं है विद इन द ब्रांचेस. सो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक ब्रांच में हो, इट इज अज्यूम टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस ब्रांच की सारी चीजों को एटलीस्ट पढ़ो. तो आपको एग्जैक्टली. वो पढ़ना पड़ता है. एंड उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल, अगर आप CS में इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उसका एक्सटर्नल पढ़ाई करोगे तो वो ऑलरेडी ज्यादा हो जाता है. फिर उसके बाद अगर हाँ, आपको ओपन सोर्स में भी घुसना है तो वो उसके ऊपर पाइल ऑन है. एग्जैक्टली. इट गेट्स अ तो बिट बहुत टायरसम. इस, इसी वजह से So सही बात. yeah, but there is some vast या culture of open source if you देयर are इज अपॉर्चुनिटी, into. लाइक मतलब अगर आप वही करना चाहते हो, ठीक है, आपने अपना Hmm, काफी टाइम उसी में इन्वेस्ट कर दिया, सो यू कैन डू इट. लाइक देयर इज नो great, ब्रांच great, वाइज रिस्ट्रिक्शन. नो वन इज स्टॉपिंग यू एक्सेप्ट you yourself. great. So then coming to scope for higher studies, तो अगर आप IAS बनना चाहते हो या फिर आप MBA करना चाहते हो या फिर आप MTech वगैरह आगे करना चाहते हो, सो क्या स्कोप है IAS के लिए, MBA के लिए एंड हायर स्टडीज के लिए? मतलब IELTS के लिए तो काफी अच्छे स्कोप है. लाइक आप कहीं भी फेसबुक पे जो भी IIT-BHU के पेजेस आप देख लो, तो हर साल उस पे अराउंड 4-5 एवरेज बंदे जो है UPSC निकाल ही लेते हैं. एंड इसकी पीछे का शायद एक रीजन ये भी है कि जो IIT-BHU है वो क्या बोलते हैं, BHU के अंदर एंड यूनिवर्सिटी होने की वजह से आपको काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाते हैं अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो. एंड ऑल्सो एक माहौल भी होता है. लाइक सी, इफ 10 पीपल अराउंड यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मोटिवेटेड टू डू दैट थिंग. तो ये भी करेक्ट. बहुत ज्यादा होता है. तो काफी सारे लोग जो है लोगों को ये लगता है कि एक जॉब ले लेते हैं, फिर UPSC की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं. सो वैसा कल्चर भी है. एंड इवन आई नो ए फ्यू पीपल जिन्होंने मतलब कॉलेज से पास आउट होते हुए ही तुरंत UPSC में स्कोर किया UPSC हुआ को है, क्लियर निकाल कर लिया लिया. हुआ है. हाँ, तो ये भी है. एंड MBA में मेरी ही ब्रांच से एक बंदा था, वो 100% एल था. एंड मुझे दूसरे बंदे का नाम नहीं पता है. सो ऑल्सो दो बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं, लाइक
आधा ITBHU एक कोचिंग में पढ़ता है, आधा ITBHU दूसरी कोचिंग में पढ़ता है। Okay. सो MBA के लिए दो कोचिंग्स हैं एंड दे आर क्वाइट गुड इन देयर फैकल्टीज। सो रिकमेंडेशन मिल जाती तो काफी आसान रहता है आपको, चाहे डॉक करना हो चाहे पोस्ट डॉक करना हो। इवन मेरे ब्रांचेस में भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा किया हुआ है। वो लोग आपका क्या बोलते हैं, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह, मतलब तीन लोगों को मैं जानता हूँ जो तीनों जगह पर हैं। सो मैं इन पर्टिकुलर तीन Great, नाम लिए great. हुए हैं। सो काफी अपॉर्चुनिटीज है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर है हमारे पास काफी सारा, क्योंकि आईआईटी बीएचयू का एक मेरे को जो यूएसपी लगता है वो ये है कि काफी पुराना कॉलेज है। दैट मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पास आउट करके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में गए, और अलग अलग फील्ड में सबने कुछ कुछ तो बढ़िया कराई है। सो आई गेस वो एक काफी अच्छा फैक्टर होता होगा कि जो आने वाले बच्चों को बहुत हेल्प करता है कि आपके पास एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं जो कि उसी आईआईटी से बिलोंग करते हैं, देन देयर इज अ स्लाइट एज फॉर यू कि आप जा करके उनमें डायरेक्टली अप्लाई कर लो। इवन इंक्यूबेशन सेंटर से जो स्टार्टअप आते होंगे वो भी यही प्रेफर करते हैं कि आईआईटी बीएचयू का ही बंदा मिल जाए, ताकि विद इन द कैंपस सारा काम होता रहेगा। सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन दिस कि कैसा रहता है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अभी क्या बोलते हैं, ये जो कोरोना के टाइम पे जो हम लोग का प्लेसमेंट हुआ, इट वाज द वर्स्ट प्लेसमेंट जो किसी, मतलब सारे आईटीज में ऐसा हुआ, ठीक है। हम्म। एंड आईटी बैच वाज लाइक थर्ड इन द नंबर ऑफ ऑफर्स। एंड उसके बाद हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो, मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे एलुमनाई थे, उनके जो कंपनीज एंड स्टार्टअप चल रहे थे उनको मेल करना शुरू किया। एंड दे केम टू रिक्रूट जो कभी कैंपस में आते नहीं है, ठीक है। सो दे हम्म। स्टार्टेड सेंडिंग अस मेल कि आप हमारे यहाँ अप्लाई कर दो, हमारे यहाँ अप्लाई कर दो। सो फॉर सम टाइम लाइक वी कैन हायर यू, एंड फिर आप कंपनी में अपना पोजीशन एंड अगर आप बाहर भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मतलब एक्सप्लोर करें। तो ये काफी अच्छा है कि यू डोंट एंड अप बीइंग अनएम्प्लॉयड फ्रॉम ए कॉलेज, लाइक ना आप रिसर्च में जा रहे हो ना आपको जॉब मिली है। सो वैसा कुछ इश्यू नहीं हुआ। तो मतलब जिनको भी जॉब चाहिए थी उनको जॉब मिल गई। एंड ये सब हुआ तो एगम बेस की वजह से ही। So there are a few pros and cons जो कि हर आईआईटी के होते हैं। We'll ask Siddharth to shed some light on each of one of them. तो पहले प्रोज पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोज आपके अकॉर्डिंग है जो आईआईटी भेज चुके हैं। प्रोस का जैसे मैंने बात की कि जो भी दो सबसे अच्छी बातें, एक तो जो क्लब का कल्चर है बहुत अच्छा है, एंड सेकेंडली कोडिंग कल्चर है बहुत अच्छा है। क्लब के कल्चर में ऐसा है कि आप हर चीज के लिए, हर एक्टिविटी के लिए क्लब है, ठीक है। एंड आप चाहे स्पोर्ट्स की बात कर लो, चाहे टेक्निकल की बात कर लो, और चाहे आप जो है कल्चरल की बात कर लो। देखिए बॉलीवुड से लेकर आपको नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स प्लेयर जो है आपको मिल जाएंगे जो ITBHU से हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो कोडिंग कल्चर है कि ITBHU का जो प्लेसमेंट हर साल अच्छा जाता है, एटलीस्ट इन नंबर। तो वो इस वजह से कि एक तो सीट्स ज्यादा है, एंड सेकेंडली कि कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। सो IT सेक्टर में बूम है, कोडिंग कोटर्स की डिमांड है, एंड कोडिंग कल्चर अच्छा है, इस वजह से जॉब्स कर गई हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि जो एलएम बेस, इस पे हमने बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें ये है कि हम किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स या PhD करने जा रहे हैं, या फिर किसी स्टार्टअप में हम जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो हार्डली आपको कोई ऐसी कंपनी मिलेगी इंडिया में जो IIT से रिक्रूट करती हो, उसमें ITBHU के एलम्स ना हो, या फिर क्या बोलते हैं, कोई स्टार्टअप या कोई भी हम्म। यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली जहाँ लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ हर जगह आपको ITBHU के एलम्स मिल जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है कि चाहे आपका फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है कि टेक्निकल हो, कल्चरल हो, कैसा भी आपको कोई भी पैशन अपना फॉलो करना हो, तो एकेडमिक्स इतना लाइट है कि आप अलोंग विद द एकेडमिक्स अपना कोई भी एक पैशन आप फॉलो कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आप जॉब के लिए भी पढ़ सकते हो। मतलब तीन चीजें एक साथ बहुत ही इजिली सब कोई करता है ITBHU में, और आप जाओगे तो आप भी कर सकोगे। एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। या कॉन्स हम्म, के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं कि क्या चीजें हम मिस आउट कर सकते हैं, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इफ यू आर चूजिंग आईआईटी बीएचयू। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि वो ITBHU का नहीं, एक्चुअली वाराणसी का है। तो वाराणसी जो है सिटी, एज ए सिटी बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। लाइक हम्म। आप IT कैंपस से एक कदम आप बाहर रखोगे एंड यू विल एंड अप एक बहुत बड़ा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है घुटनों तक।
सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो है वाराणसी एज ए सिटी बहुत कम डेवलपमेंट है। लाइक देयर आर सर्टेन एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट है, एंड देयर आर सर्टेन एरिया जहाँ पे आपको अधिकतर जानना रहेगा ज्यादा से ज्यादा, एंड यू विल नॉट enjoy it, and it is very discomfortable, uncomfortable. एंड सेकंड पॉइंट जो है दैट इज कि ओपन कैंपस, इस पे भी हम थोड़ा सा एक दो पॉइंट बोले थे कि ओपन कैंपस से ये अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। अब इसको चाहे खराब आप बात प्रोज भी है। लो चाहे कॉन्स लो, मेरे लिए ये एक क्या बोलते हैं कॉन्स में है पर्सनली, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो होता है सिक्योरिटी का हो जाता है। लाइक बहुत सारी चीजें की है स्टूडेंट पार्लियामेंट ने आईडीपीएचयू की कि सिक्योरिटी हो, बट स्टिल जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है। एंड कोई भी आ जाता है कैंपस में। एंड इसका प्रो ये है कि आप भाई बाइक रख सकते हो, आप भी सिंस आपके यहाँ कोई भी आ सकता है तो आप भी कहीं जा सकते हो। आप भी कहीं भी सो जा सकते हो। Correct. हाँ, सो ये बहुत अच्छी बात है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सिंस आईटीबीएचयू जो है एक इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट की तरह से बहुत ही रिसेंटली फंक्शन करना शुरू किया हुआ है, दैट इज लाइक अराउंड 8 or 9 years बैक। सो हम्म। एज एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, और आपको हर एक चीज के लिए मतलब इवन आप बोलोगे कि हम हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। सो आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन वुड से कि लाइक जैसे कि आपको कोई भी परमिशन निकलवानी है, किसी भी चीज की परमिशन चाहिए आपको, या फिर आपको इवन अपना एकेडमिक से रिलेटेड कोई काम है, एंड या फिर आपको कोई इश्यू रेज करना है विद द आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन, सो दे वुड से कि हमको बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन चाहिए, सो बिकॉज वी आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम देम बट वी आर ऑटोनॉमस। सो इन दोनों वर्ड्स के वर्ड प्ले में जो है पूरा गेम चलता रहता है। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत टाइम लगता है, एंड बहुत इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आईटीबीएचयू का। एंड एज इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो अभी तक क्या बोलते हैं जो स्टाफ है, जो भी वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो अभी भी वही 60 years पुराना स्टाफ है, या 1919 से जो शुरू हुआ है कल्चर, वो कल्चर जैसे सरकारी ऑफिस में होता है वैसा ही है। इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, एंड लेकिन हाँ अभी बहुत दूर है। सो Yeah, दैट्स definitely. These are some points. और especially the open campus वाला point है, that is can also be a pro as well. कि आप काफी सारे लोगों से मिल रहे हो, so you can gain experience on one hand, then you can know a few different paths towards career as well. कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एक conventional रास्ता है उसी पे आप चलोगे. There can be different paths that you can take on, which can lead you to somewhere that is extraordinary. So yeah, that was all it from IIT BHU. And thank you so much, Siddharth, for agreeing to share your opinion on IIT BHU. And we would like to wish all the best to all the students who are going through the counseling process. May you have the best of institute that you would desire. Thank you so much for joining in. थैंक यू।